हाय, मैं डॉक्टर शरयू। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और उसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जिसे भी होता है उन्हें कौन कौन सी सर्जिकल इमरजेंसीज आती है। सर्जिकल इमरजेंसीज का मतलब है ऑपरेटिव सर्जरीज, और इमरजेंसी जो सर्जरी की कहते हैं हम लोग, तब हमारे सर्जिकल वार्ड्स में ऐसे कौन से पेशेंट जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के एडमिट होते हैं इमरजेंसी में, ये सादी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बताया है मेनोरेजिया होता है, किसी किसी को हाइपोमेनोरिया होता है, ओलिगोमेनोरिया होता है। मतलब किसी किसी को बहुत ज्यादा माहवारी आती है, इरेगुलर होती है, कभी भी आती है, कितने भी दिन चलती है। किसी किसी को बहुत ही कम माहवारी आती है, तो किसी किसी की माहवारी बंद ही हो जाती है। बुक्स कहते हैं, स्टैंडर्ड बुक ऑफ शॉ ऑप्शन गाइनी कहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों में पेन इन लोअर एब्डोमेन, निचले पेट के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द होना और बहुत ज्यादा हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होना, ये कॉमन कंप्लेंट है वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारे इंडिया में मोस्टली पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ओलिगोमेनोरिया, मतलब कम ब्लीडिंग होना, वेट गेन होना यानी पेट बड़ा हो जाना, और कभी कभी पेशेंट को बिल्कुल भी मेंसेस आते नहीं हैं। लेकिन ये जो पेशेंट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी जब उन्हें मेंसेस आते हैं तब उन्हें काफी ज्यादा मात्रा में पेट में दर्द होता है, और पेट दर्द के लिए ये लोग एडमिट भी हमें कभी कभी करने पड़ते हैं। तो ये एक इमरजेंसी हो गई। दूसरी इमरजेंसी ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा है, जिसे कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चेदानी में बच्चा नहीं होता है। तो बच्चा कहाँ होता है? बच्चा ट्यूब्स में होता है। जो फैलोपियन ट्यूब्स हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, पिक्चर दिखाया मैंने वहां पे, तो जो बच्चा है वो बच्चेदानी में ग्रो न होते हुए ट्यूब में ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, वो जो ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हुई ट्यूब में बच्चा बढ़ने लगता है, यानी प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। कभी कभी ओवरी में भी ये बढ़ती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसे कहते हैं। जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी को छोड़ के ट्यूब्स में या ओवरीज में बढ़ती जाए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते क्या होता है, तो वो ट्यूब जो होती है फूट जाती है, और फिर वो जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रा एब्डोमेन यानी पेट में अबॉर्ट हो जाती है। उससे पेट के अंदर बहुत सारा ब्लीडिंग जमा हो जाता है, पेशेंट हीमोरेजिक शॉक में चली जाती है। ये एक जानलेवा इमरजेंसी है जहां हम लोगों को इमीडिएटली पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ता है, और फिर वो जो ट्यूब है या तो अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो हम निकाल डालते हैं, अगर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है तो ट्यूबल रिपेयर हम लोग कर लेते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा यानी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। बहुत बार यूट्रस के अंदर अधेजन्स होते हैं, तो हमें उसके वजह से भी पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज्यादा पेन इन एब्डोमेन होता है, पेन होता है मेंसेस के वक्त, तो फिर उनका हम लोग डीएनसी करते हैं, यानी थैली को साफ करना जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करना है तो बुक कहता है कि मेंसेस के पहले 2-3 दिन, जैसे तुम्हारी डेट 4 है तो तुम 1 या 2 तारीख को पेशेंट को बुला के उसका डीएनसी मतलब थैली को साफ करो, और वो अगर आप भेजते हो तो हो सकता है कि वहां पे आपको
ट्यूबरकुलोसिस का रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट दे सके, क्योंकि उस दौरान एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलर ग्रोथ रहती है। लेकिन जैसे ही मेंसेस हो गए फर्स्ट डे सेकेंड डे, तो ये ट्यूबरकल सब निकल जाते हैं ब्लीडिंग के दौरान, और फिर आपको यानी डीएनसी में कुछ मिलता नहीं है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये बुक कह रहा है, बुक में रेफर करती हूँ। जब मैं बुक रेफर करती हूँ तभी मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स देती हूँ। फिर पेशेंट को बहुत बार पेरिटोनाइटिस होता है, यानी पेशेंट को फ्लूइड जमा हो जाता है पेट के अंदर या पेल्विस में, पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं उसे। तो वो वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो भी पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, और पेशेंट को हमें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है। हम लोग बहुत बार सोनोग्राफी कर लेते हैं, बहुत बार वो डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता, बहुत बार ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, वो भी हो नहीं पाता। वहां पे भी हमें एक्चुअली जो मिलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो हमें अच्छा हो जाए कि पेशेंट को हम ट्रीट कर सके, तो वो वैसे टेस्ट हमें रिजल्ट्स मिलते नहीं, क्योंकि पेशेंट काफी दिन से बीमार होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमें जो रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं वो सभी रिपोर्ट्स इस तरीके से नॉर्मल आ जाते हैं जैसे पेशेंट को कुछ है ही नहीं। बहुत बार तो डॉक्टर्स ऐसे भी कहते हैं भाई तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं है, फिर तुम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लो, फलाना फलाना। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, तो हमें पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का जो एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो जजमेंट होता है, जो प्रोबेबल डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस होता है, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट करना पड़ता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो हमें तो ट्यूबरकुलोसिस बाद में रूल आउट करना मैंडेटरी बन जाता है, क्योंकि फिर वो डेवलप सेम कंडीशन में हो गई, दूसरी ट्यूब भी उसकी डैमेज हो गई, तो पेशेंट को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी, भाई ये भी ट्यूब नहीं, वो भी ट्यूब नहीं। तो ये जो सर्जिकल इमरजेंसीज होती है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में, तो इसके बारे में मैंने संक्षिप्त स्वरूप में आपको जानकारी दी है। तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद।